नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। आइए देखते हैं प्रश्नावली 5.2। प्रश्नावली 5.2 का पहला सवाल है, आप यूक्लिड की पांचवी अवधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। तो दोस्तों यहाँ पर हमें यूक्लिड की पांचवी अवधारणा को ऐसे लिखना है कि वो सरलता से समझी जा सके। तो दोस्तों हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में पढ़ा था कि यूक्लिड की पांचवी अवधारणा होती है यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो, तो वे सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर उनका योग दो समकोण से कम होता है। तो दोस्तों इसी अवधारणा से हम सवाल देखेंगे अपना। तो दोस्तों यहाँ पर हम दो रेखाएं खींचेंगे। ये रेखाएं हमने खींच ली हैं। अब दोस्तों इन पर एक सीधी रेखा ऐसे बना देते हैं। मान लीजिए दोस्तों ये रेखा है हमारी M, ये है N और ये रेखा है हमारी L। तो ये रेखा हो गई L, ये हो गई M और N। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे, देखिए इसके अंतःकोण, अवधारणा बाद में हमें इसके अंतःकोण देखना है एक साइड वाले। तो एक साइड ये हो जाएगा, ये हो गया हमारा 1 2 और दोस्तों ये हमारा हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा कोण नंबर 4। तो दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे M/N हल। इसको अपनी सरल भाषा में लिखेंगे यूक्लिड 5 के हिसाब से। यदि M/N को तीसरी रेखा विभाजित करती है तो अगर एक तरफ बनने वाले एक या दो, दोस्तों ये अंतःकोण, एक तरफ वाले अंतःकोण एक या दो या 3 या 4, ये दूसरी तरफ वाले अंतःकोण 3 या 4 का योग यदि 180 अंश से, यूक्लिड की पांचवी अवधारणा में हमने पढ़ा था कि दो समकोण के बराबर, दो समकोण यानी कि 90 + 90 यानी कि 180 अंश से कम होता है, तो दूसरी ओर भी कम होगा। दोस्तों यहाँ पर यदि 1 और 2 का योग जो है कोणों का, ये अगर अंतःकोणों का योग 180 से कम होगा तो दूसरी ओर भी 3 और 4 का योग भी कम होगा। अर्थात दोनों रेखाएं M/N प्रतिच्छेद करेंगी। अब दोस्तों यहाँ पर हमने भाषा लिख दी है, अब हम इसे समझते हैं। यदि दो रेखाएं M/N को तीसरी रेखा विभाजित करती है, यानी कि देखिए दोस्तों M/N हमारी दो रेखाएं, इसको तीसरी रेखा L विभाजित करती है, तो अगर एक तरफ बनने वाले कोण 1 या 2 या 3 या 4 यानी कि अंतःकोण जो 1 या 2 हैं इनका जोड़, या दूसरी तरफ में 3/4 इनका योग, यदि 180 से कम होता है, दोस्तों अगर इनका योग 180 से कम होगा
तो ये रेखाएं थोड़ी तिरछी होंगी। यदि 180 होता तो सीधी सीधी रेखाएं होती और समांतर होती। तो 180 से कम होगा तो दूसरी ओर भी कम होगा, तो दूसरी ओर भी कम होगा। यदि दोनों रेखाएं m/n प्रतिच्छेद करेंगी, दोस्तों यहाँ पर 180 से कम होगा तो प्रतिच्छेद जरूर करेंगे, क्योंकि एक रेखा तिरछी हो जाएगी, दोनों थोड़ी थोड़ी तिरछी हो जाएंगी। तो इसी प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पर यूक्लिड की 5वीं अवधारणा को अपनी सरल भाषा में लिख दिया है। इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 1 सॉल्व हो गया है। हम देखेंगे इसका दूसरा सवाल। तो दोस्तों देखते हैं दूसरा सवाल। क्या यूक्लिड की 5वीं अवधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है? स्पष्ट कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम समांतर रेखाओं से यूक्लिड की 5वीं अवधारणाओं का औचित्य स्पष्ट करेंगे। यहाँ पर दो हमने रेखाएं खींच ली हैं। ये दो हो गई हमारी समांतर रेखाएं। अब इन पर एक यूक्लिड की 5वीं अवधारणा के अनुसार एक रेखा डाल देते हैं। अब यहाँ पर बन जाएंगे हमारे दो कोण, कोण 1 और कोण 2, और यहाँ पे बनेंगे दो कोण, कोण 3 और कोण 4। अब दोस्तों देखते हैं यहाँ पर भाषा लिखेंगे। यदि दो रेखाएं, ये हो गई है L, ये हो गई M, और ये सीधी रेखा हो गई N। L/M तीसरी रेखा N से विभाजित होती हैं तो एक तरफ के आंतरिक कोण का योग 180 डिग्री होगा। तो दूसरे तरफ भी 180 डिग्री होगा, अर्थात रेखा L/M समांतर होंगी। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर ये हमने एक दो लाइनें खींची थी L/M, और इस पर एक लंब डाला था N, और ये हमारे कोण बन गए थे 1 2 3 4। अब देखिए, यदि दो रेखाएं L/M तीसरी रेखा N से विभाजित करती हैं तो एक तरफ के आंतरिक कोण का योग 180 होगा और दूसरी तरफ भी 180 होगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर यदि ये रेखाएं समांतर हैं तो यहाँ पर भी 180 अंश होगा और इन दोनों का योग भी 180 अंश होगा, अर्थात ये रेखा L/M समांतर होंगी। और दोस्तों यहाँ पर हमने चित्र से दर्शा दिया है कि ये रेखाएं समांतर होंगी। तो देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया था, क्या यूक्लिड की 5वीं अवधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होगा? तो यहाँ लिखेंगे हाँ, यूक्लिड की 5वीं अवधारणा से समांतर रेखा का औचित्य स्थापित होगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा दूसरा सवाल सॉल्व हो गया है और यहाँ पर हमारी प्रश्नावली समाप्त हो गई है। इसी के साथ दोस्तों हमारा जो 5वां अध्याय था उसकी भी दोनों प्रश्नावली समाप्त हो गई हैं। इसी के साथ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल में जाकर प्रेस कर दें। अब दोस्तों हम मिलेंगे अगले वीडियो 6.1 प्रश्नावली में। धन्यवाद।